मेम साहब, आपको ये सड़ी हुई मिठाई अच्छी नहीं लगी? आयुष, आयुष! क्या हुआ शिवानी, चिल्ला क्यों रही हो? देखना आयुष, इस 2 कौड़ी की नौकरानी ने मुझे थप्पड़ मारा, ऊपर से सड़ी हुई मिठाई खिलाई मुझे। क्या? जिसकी इतनी हिम्मत, किसने तुम पे हाथ उठाया? साहब, शुक्र मनाओ कि वो मैं थी। मैंने सिर्फ इनको थप्पड़ मार कर छोड़ दिया। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो इनको जान से मार देता। कांता, ये कैसे बदतमीजों की तरह बात कर रही हो? आज से पहले तुमने ऐसा कभी नहीं करा। देखिए साहब, मैं आपकी और मेम साहब की बहुत इज्जत करती हूँ, पर आज जो मुझ पे बीत रही है ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। साहब, आज बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए मुझे इन पर हाथ उठाना पड़ा। लेकिन कांता, ऐसी भी क्या बात हो गई थी तो तुमने शिवानी को थप्पड़ मार दिया? तुम तो उसको अपनी बेटी की तरह मानती थी। साहब, आज आपसे कांता नौकरानी नहीं, एक मजबूर माँ बात कर रही है। कहना क्या चाहती हो कांता, साफ साफ बताओ। साहब, आप यही सोच रहे हैं ना कि मैंने मेम साहब को सड़ी हुई मिठाई क्यों खिलाई और इनको थप्पड़ क्यों मारा? जब मैं आपको सच्चाई बताऊंगी ना तो साहब, मैं तो छोड़िए, आप खुद मेम साहब को थप्पड़ मारेंगे। अरे माँ, आ गया बेटा तू। देख ना, साहब के घर से ना आज मिठाई मिला है, लिखा। मिठाई? अरे आराम से खा, थोड़ा मुझे भी दे दे। मैं माँ को खाऊंगा, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, आराम से खा, मैं काम करके आती हूँ। रजत, रजत, क्या हुआ बेटा? रजत, क्या हुआ मेरे बच्चे को? बोल क्यों नहीं रहा? रजत, 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 बोल क्यों नहीं रहा मेरा बच्चा? मेम साहब ने मुझे सड़ी हुई मिठाई दी, इसको खाने से मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई है। रजत, रजत, मेरे बच्चे। देखिए, आपके बच्चे की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसे फूड पॉइजनिंग हुई है, जो कि बाहर का या अनहाइजेनिक फूड खाने से होती है। इसे कम से कम 1 हफ्ते के लिए एडमिट करना पड़ेगा। क्या हुआ मेम साहब? ये मिठाई आपको सड़ी हुई लग रही है ना? जब ये मिठाई आप खुद नहीं खा सकती तो आपने किस हक से मुझे दिया? आयुष, काफी दिनों से ना फ्रिज में पड़ी पड़ी मिठाइयाँ खराब हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ उनका। अरे शिवानी, इसमें सोचना क्या है, फेंक दो सारी मिठाइयाँ। अरे फेंकनी क्यों है मिठाई? कांता को दे दूंगी, घर ले जाके अपने बच्चे को खिला देगी। अरे शिवानी, ये कैसी बात कर रही हो? वो सारी मिठाइयाँ खराब हो चुकी हैं, कोई उन्हें खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। और कांता तो हमारे यहाँ इतने सालों से काम कर रही है, थोड़ी तो इंसानियत रखो। क्या आयुष तुम भी? अरे इतना मत सोचो उन लोगों के बारे में। इन गरीब लोगों को ना कुछ भी दे दो, सड़ा गला, इन्हें फर्क नजर नहीं आता। और ये लोग कुछ भी खाते हैं ना, हजम हो जाता है इनको। और वैसे भी उसको मिठाई खाने को मिल रही है ना, यही बहुत बड़ी बात है। फालतू बकवास बंद करो, शांति से फेंक देना उनको, समझी? इन्हें थोड़ी पता कि घर कैसे चलते हैं, पैसे कैसे बचाते हैं। मैं तो वही मिठाइयाँ दूंगी। शिवानी, जो मिठाई मैंने तुम्हें फेंकने को दी थी वो तुमने कांता को दिवाली पे दे दी। अरे शिवानी, वो मिठाई खराब हो चुकी थी, उससे कांता के बच्चे की जान भी जा सकती थी। अरे वो तो कांता हमें फैमिली की तरह मानती है, इसलिए उसने अभी तक कंप्लेन नहीं की, वरना आज हम दोनों सलाखों के पीछे होते। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने इतनी बेवकूफ़ों वाली हरकत कैसे कर दी। तुमसे ना मैं बाद में बात करता हूँ। देखो कांता, शिवानी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मैं ना तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे बेटे का जो भी खर्चा होगा ना इलाज का, वो हम दोनों मिलके कर लेंगे। और तुम बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए, हम वो भी देने को तैयार हैं। पर मेरी हाथ जोड़ के तुमसे विनती है कि प्लीज़ ये बात बाहर मत जाने देना, वरना हम दोनों की बहुत बदनामी होगी। क्या साहब, आप एक माँ की कीमत लगा रहे हैं? आप चंद पैसों में मुझे खरीदना चाहते हैं? साहब, हम गरीब जरूर हैं, पर हमारे लिए हमारा परिवार सब कुछ है। साहब, मेरे पास खोने के लिए और कुछ नहीं है। मेरी दुनिया, मेरा पूरा संसार मेरा बेटा है। अगर
इस मिठाई के खाने से मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी पाती साहब? मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ जाती। अरे मैं दिन रात काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, किसके लिए? सिर्फ अपने बेटे के लिए। और मेम साहब ने मेरे उसी बेटे को मारने की कोशिश की, ये सड़ी हुई मिठाई खिला के। अब आप बताओ साहब, अगर आप मेरी जगह रहते तो क्या करते? मैं तो आप दोनों को अपना परिवार समझती थी, अपना बच्चा समझती थी। इसीलिए मैंने दिवाली के मौके पे खुशी खुशी दिवाली मांगी थी। पर मेम साहब ने क्या किया साहब? सड़ी हुई मिठाई पकड़ा दी हमें, इसलिए कि हम गरीब हैं। आपको पता है उस मिठाई को खाकर मेरा बेटा आईसीयू में भर्ती है। रोज के इतने खर्चे हो रहे हैं साहब, हम गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। पर फिर भी मैं अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ साहब। मैंने तो आपके घर की नौकरानी होने का फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया, पर शायद मेम साहब मुझे अपने घर की नौकरानी भी नहीं समझती, तभी तो हम लोगों के साथ ये कर दिया इन्होंने साहब। बस मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये रिश्ता हमारा यहीं तक था। अब मैं आपके घर में और काम नहीं कर सकूंगी। और साहब, आप यही चाहते होगे ना कि मैं बाहर जाकर किसी से कुछ ना बोलूं, तो आप निश्चित रहो, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। चलती हूँ। नहीं नहीं कांता, तुम प्लीज काम छोड़कर मत जाओ। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में मैंने तुम्हें एक खराब मिठाई दे दी, मुझे नहीं देनी चाहिए थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आगे से ऐसी गलती ना कभी नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन काम छोड़कर मत जाओ। हम तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। आयुष, तुम बोलो ना कांता को कि वो काम छोड़कर ना जाए। हाँ कांता, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। अगर तुम हमें माफ़ नहीं करोगी तो हमें ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा कि आपने हमें माफ़ नहीं करा और आप ऐसे काम छोड़ के चले गए। हम दोनों आपको और आपके बेटे को अपनी फैमिली की तरह मानते हैं, इसी नाते रुक जाओ प्लीज़। नहीं साहब, अगर आज आपने रोक लिया ना तो मैं अपने पूरे दिल से यहाँ काम नहीं कर पाऊंगी साहब। मेरे लिए मेरा बच्चा, मेरा परिवार, पूरी दुनिया है। मैं अब और यहाँ काम नहीं कर सकूंगी। हमारा और आपका रिश्ता बस यही तक था। मैं चलती हूँ साहब।